एक फ्लाइट जो 1954 में टेक ऑफ करती है और हवा में जाते ही गायब हो जाती है। फिर 35 साल बाद यानी कि 1989 में वही फ्लाइट अपने डेस्टिनेशन पर लैंड करती है अपने सभी पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स के साथ। आखिर क्या है कहानी 35 साल तक गायब रही इस फ्लाइट की? नमस्कार, हम हैं अनीशा सिंह आनंद और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्रेडेंस स्टूडियो पे। आप देख रहे हैं क्राइम टेल्स। क्राइम टेल्स में आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं थोड़ी सी अटपटी है। अटपटी इसलिए क्योंकि हमें भी बड़ी अटपटी लगी। जब हम इसके बारे में रिसर्च कर रहे थे तो हमने जो पढ़ा वो पढ़ के लगा क्या ऐसा भी हो सकता है। हमने हमारी रिसर्च टीम से भी बात की। उनका भी कहना है कि अटपटी तो उन्हें भी लगी, लेकिन बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़ पोर्टल्स का कहना है, उनका दावा है कि ये जो कहानी है वो सच्ची है। कहानी सुनाने से पहले हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ में शेयर कीजिए। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, और अपना वैल्यूएबल कमेंट भी हमें ज़रूर दें। ये कहानी है 4 सितंबर 1954 की। इस दिन वेस्ट जर्मनी के एक छोटे से एयरपोर्ट आचेन से एक फ़्लाइट टेक ऑफ करती है। फ़्लाइट का नंबर होता है EWA513। ये फ़्लाइट ब्राज़ील के लिए थी। इस फ़्लाइट में कुछ 88 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर्स थे, यानी कि कुल मिला के कुछ 92 लोग एक साथ इस फ़्लाइट में ट्रैवल कर रहे थे। इस फ़्लाइट का ट्रैवल टाइम कुछ 18 घंटे था, यानी कि 18 घंटे बाद उसे ब्राज़ील में लैंड करना था। इस फ्लाइट में बैठे हुए लोगों के परिवार वालों के लिए लेकिन ये फ़्लाइट का ड्यूरेशन इन्फिनिट हो गया, क्योंकि ये फ़्लाइट कभी लैंड ही नहीं की। आपने सही सुना, इस फ्लाइट में जितने भी लोग बैठे थे वो कभी लौट कर वापस आ ही नहीं पाए। ये फ़्लाइट जब आसमान में उड़ी और अटलांटिक ओशन के ऊपर जब ये ट्रैवल कर रही थी तो मानो कहाँ आसमान में गायब हो गई। इसका ATC यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कम्युनिकेशन अचानक से टूट गया। बहुत ढूंढने के बाद भी इस फ्लाइट की कोई जानकारी ATC को नहीं मिली। जो फ्लाइट का लैंडिंग टाइम था उस टाइम पर ब्राज़ील के एयरपोर्ट पे भी पूछताछ की गई, लेकिन पता चला कि वो फ्लाइट ब्राज़ील के आसपास भी नहीं दिखी है। तो जर्मनी और ब्राज़ील ने मिलके इस फ्लाइट को ढूंढने का सोचा। दोनों ही देशों की टीम्स इस फ्लाइट को ढूंढ रही थी, और भी देशों की टीम्स को इन्वॉल्व किया गया, उनकी हेल्प ली गई, टेक्निकल सपोर्ट लिया गया। ये सारी टीम्स अटलांटिक ओशन के आसपास इस फ्लाइट को ढूंढने में लगी हुई थी, लेकिन इन्हें इस फ्लाइट का कोई भी अवशेष नहीं मिला। ये मान के चला जा रहा था कि शायद इस फ्लाइट के साथ कोई हादसा हुआ है, क्योंकि जब ATC से कोई फ्लाइट का कनेक्शन टूट जाता है तो अमूमन ऐसा ही होता है कि वो किसी न किसी एक्सीडेंट का शिकार होता है या क्रैश हो जाता है। लेकिन इस फ्लाइट के केस में दोनों ही देशों को इस फ्लाइट के कोई साइंस नहीं मिले। बहुत छानबीन करने के बाद, बहुत ढूंढने के बाद, अटलांटिक ओशन को पूरी तरीके से खंगालने के बाद ये दोनों ही देश मानने को मजबूर हो गए थे कि शायद ये फ़्लाइट जो है वो ओशियन के तल यानी कि समंदर के बिल्कुल गहराई में चली गई है, इसलिए उसका कोई नामो निशान नहीं मिल रहा। बहुत तफ्तीश करने के बाद दोनों ही देश इस कंक्लूजन पर पहुँचे कि मान लिया जाए कि ये फ़्लाइट जो है वो क्रैश हो चुकी है, और इसमें मौजूद जितने भी पैसेंजर्स थे, जो 92 पैसेंजर्स थे, उनमें से कोई भी नहीं बचा होगा। जितने दिन ये इन्वेस्टिगेशन चली, इस फ्लाइट में ट्रैवल करने वाले लोगों के परिवार वालों के लिए एक छोटी सी उम्मीद बनी हुई थी कि उन्हें कुछ तो खबर मिलेगी उनके घर वालों के बारे में। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया उनकी ये उम्मीद ख़त्म होती चली गई, और फाइनली दोनों ही देशों ने इस इन्वेस्टिगेशन को कंक्लूड कर दिया, रैप कर दिया। इस मिसिंग प्लेन के मिसिंग पैसेंजर्स के परिवार वाले ये मान बैठते हैं कि उनके सवालों का कोई जवाब नहीं, और अब वक्त ही उनके घाव को भरेगा। लेकिन 35 साल बाद
कुछ ऐसा होता है जो अविश्वसनीय होता है। 12 अक्टूबर की दोपहर ब्राज़ील के एयरपोर्ट के एटीसी को एक हवाई जहाज़ अपने रडार पर दिखता है। इस हवाई जहाज़ से एटीसी कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, लेकिन उनको उनकी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। एटीसी इस बारे में एयरपोर्ट अथॉरिटी को इन्फॉर्म करती है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के ऑफिशियल्स मानो उनमें केओस हो जाता है। ये कोशिश करते हैं कि रनवे को इस फ्लाइट के लिए जल्दी से जल्दी खाली कर दिया जाए। फ्लाइट से क्योंकि अब तक कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था, रनवे को खाली किया जाता है और ये फ़्लाइट जो है बड़े आराम से, बड़े प्रेम से लैंड करती है। जब एयरपोर्ट अथॉरिटी के ऑफिशियल्स इस फ्लाइट के पास जाते हैं तो देखते हैं कि ये तो सेंटियागो एयरलाइन है। अब अचरज की बात ये थी कि सेंटियागो एयरलाइन इस डेट के 33 साल पहले ही बंद हो चुकी थी। तो अचानक ये नई फ्लाइट, वो भी बिल्कुल अच्छे कंडीशन में, कैसे लैंड कर सकती है उनके रनवे पर? ढेर सारे सवाल मन में लेकर ये ऑफिसर्स फ्लाइट के अंदर जाने का डिसीजन लेते हैं। फ्लाइट का मेन डोर खोला जाता है और ऑफिसर्स की ये टीम अंदर जाती है। जितनी क्यूरियोसिटी के साथ ये टीम उस फ्लाइट के अंदर जाती है, उतनी ही भयभीत होकर, डर कर और चीखते चिल्लाते ये लोग बाहर की तरफ भागते हैं। उनमें से एक बड़ी मुश्किल से ये बता पाता है कि उसने अंदर क्या देखा। वो बताता है कि अंदर 88 पैसेंजर्स अपनी अपनी सीट पर बैठे हैं, सीट बेल्ट लगाए, और वो पैसेंजर्स अब स्केलेटन्स हैं, कंकाल हैं। वो बताता है कि इन 88 पैसेंजर्स के अलावा 4 केबिन क्रू मेंबर्स भी हैं अंदर। कॉकपिट के बाहर 2 एयर हॉस्टेसेस बैठी हैं, वो भी कंकाल में बदल चुकी हैं। और कॉकपिट के अंदर को पायलट और पायलट, वो भी कंकाल में बदल चुके हैं। और पायलट का हाथ फ्लाइट के कंट्रोलर पर था। हैरान हो गए ना आप? नहीं विश्वास है ना इस बात पे? वहाँ पे भी जब ये बात बताई गई लोगों को तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। तो एयरपोर्ट की एक और टीम उस फ्लाइट के अंदर जाती है और जब वो भी ये सेम नज़ारा देखते हैं तो उन्हें भी विश्वास नहीं होता कि जो वो देख रहे थे वो सच कैसे हो सकता है। ये वही फ्लाइट थी जो 35 साल पहले वेस्ट जर्मनी के एयरपोर्ट से उड़ी तो थी, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चला था, जिसे मान लिया गया था कि वो अटलांटिक ओशियन के तल में कहीं खो गई। तो आज ये फ्लाइट वापस कैसे आ गई? कहाँ थी 35 साल तक ये फ्लाइट? कौन इसे उड़ा रहा था? और कैसे पॉसिबल था कि ये फ्लाइट बड़े आराम से ब्राज़ील के एयरपोर्ट पे रनवे पर लैंड कर गई? क्या ये पॉसिबल था कि एक स्केलेटन उसे इतनी आसानी से लैंड करा पाए? इस कहानी में बड़े सारे सवाल हैं, लेकिन इन सवालों के जवाब देने को कोई तैयार नहीं। ना ही ब्राज़ील की गवर्नमेंट, ना ही जर्मनी की गवर्नमेंट। ब्राज़ील की गवर्नमेंट ने तो मानो इस केस को नकार ही दिया, लेकिन उस समय की न्यूज़ रिपोर्ट्स की अगर माने तो ये घटना सही है। ये जब घटना सामने आई तो कई सारी कॉन्स्पिरेसी थियरीज भी सामने आई, जैसे कि कुछ लोगों का मानना था कि ये एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी। कुछ लोगों का मानना था कि ये प्लेन टाइम जोन में फंस गया था, एक डिफरेंट टाइम जोन में फंस गया था। इस प्लेन में जितने भी लोग बैठे थे वो ऐसे टाइम लूप में चले गए थे जहाँ पे हमारा 1 घंटा वहाँ के कई सालों के बराबर था। इसीलिए 35 साल बाद जब ये प्लेन लैंड किया तो सारे के सारे लोग अंदर मर चुके थे, या फिर ये प्लेन एक ऐसे रेडिएशन से गुजर के आया जहाँ पे अंदर जितने भी जिंदा लोग थे वो सब कंकाल में तब्दील हो गए। कुछ लोगों का ये तक मानना था कि ये प्लेन शायद एलियन अटैक का शिकार हुआ था। इन सब में सच्चाई क्या है ये कोई नहीं जानता। ब्राज़ील की सरकार ने तो इसे सच मानने से भी इनकार कर दिया है। आज पॉपुलर मीडिया में कई पॉपुलर थियरी ये भी है कि ये पूरी की पूरी कहानी झूठी है, लेकिन इस कहानी के ऊपर बहुत लोग विश्वास भी करते हैं। आपको क्या लगता है, ये कहानी सच्ची होगी? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक प्लेन 35 साल तक गायब रहा और जब लौट के आया
तो उसके अंदर सारे के सारे पैसेंजर्स कंकाल बन चुके थे। आप अपने व्यूज़ हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। इसी थॉट के साथ आज की कहानी हम रैप करते हैं। फिर मिलेंगे क्राइम टेल्स के एक नए एपिसोड में। तब तक बने रहिए हमारे चैनल क्रेडेंस स्टूडियो पर। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू। एक काली रात जब एक बुजुर्ग पति पत्नी की हत्या उन्हीं के घर में हो जाती है और हत्यारे पीछे छोड़ जाते हैं एक आई विटनेस। क्यों वो आई विटनेस हत्यारों के सामने होकर भी सही सलामत रह जाता है, जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ क्राइम टेल्स में, सिर्फ हमारे YouTube चैनल क्रेडेंस स्टूडियो पर।